हाँ, जिनको और हनुमान जी से जो भाव से हनुमान जी में सेवा में जो खर्च करते हैं, तो हनुमान एक ऐसा देवता है कि यदि कोई 10 रुपये लगाता है तो वो 20 रुपये वापस कर देते हैं। अर्थात किसी रूप में आपने जो खर्च किया है हनुमान जी में, या हनुमान जी की सेवा में आपका जो द्रव्य लगा है, वो किसी न किसी रूप में आपको कहीं न कहीं परिवर्तित कर दे। हनुमान जी एक ऐसा कलयुग का सच्चा देवता है, वो कभी किसी का द्रव्य नहीं रखता, वो किसी का द्रव्य लेता नहीं, मान के चलो, वो तो दे सकता है। तो यदि आपने उनके श्रृंगार में, उनके किसी शोभा में अथवा उनके मंदिर में किसी रूप में आपने कोई द्रव्य खर्च किया है, वो कहीं ना कहीं किसी रूप में आपको मिले। अच्छा, मतलब हनुमान जी तुरंत इसका प्रतिफल देती प्रदान करते हैं। एक बार एक कारीगर हमने काम पे लगाया जी। तो वो कारीगर काम कर रहा था, तो वो घर गया तो उसकी पत्नी बगल में कोई शादी मादी में चली गई, तो मोहल्ले का कोई आदमी उसके घर में घुस गया और उसकी वो तोड़ियाँ और उसका वो नाक का और कान का वो ले गया, थोड़ा सा सोना, थोड़ी सी चांदी की वो तोड़ियाँ वगैरह। दूसरे दिन वो कारीगर आया तो बड़ा दुखी था। अच्छा। तो मैंने कहा दुखी क्यों? बोले पंडित जी हमारी पत्नी गई ऐसे ऐसे, तो वो उसके टोपिस और वो कान का और उसकी तोड़ियाँ वगैरह चली गई, अब मेरा मन ही नहीं लग रहा। मैंने ठीक है, तुम आज काम मत करो, वो हनुमान जी से प्रार्थना करो, तुम्हारा गिया हुआ सामान मिल जाएगा। उसने हनुमान जी को दंडवत की। और यहाँ एक बाड़ा नाम की जगह है लश्कर की मशहूर, तो वहाँ वो गया, वो अपने औजार कोई लेने के लिए, वो करनी छेनी होती है कोई, उससे धार हार कराने, वहाँ बैठ करके वो कार्य कराने गया। तो वो जो चोर था वो वहीं था। अच्छा। हाँ देखो ताज्जुब। तो उसने क्या क्यों रहा भैया सामने वो दुकान थी, उस पर ही वहाँ पे बेच रहा था वो। तो उसने कहा भैया तू यहाँ कैसे आया? बोले आज मैं काम पे नहीं गया, तुम्हें इस पर धार धरा नहीं। तू कैसे आया? तू क्या बेच रहा है यहाँ, क्या कर रहा है? तुम्हारे की ज़्यादा चोड़ियाँ और ये कान के टोपी सोचे बेचे। बोले ये क्या करा, तू मेरा ही ले आया? बोले अब क्षमा कर दो, उसके चरणों में गिर गया वो। बोले अब तू पुलिस में भी मत कहना, तो कहीं कहना मत, तेरा सामान तेरे को मिल जाएगा। और वो सामान उसने सुनार से लेकर उसको पकड़ा दिया। और वो लेके यहाँ आया तो वो हनुमान जी यहाँ कहने लगा कि पंडित जी आप भी सच्चे हैं और आपके हनुमान जी भी सच्चे हैं। हमने वो कैसे? बोले आपने कही कि हनुमान जी से प्रार्थना कर, तेरा वाकई भी मेहनत का सच्चा है, तेरा ज़रूर मिलेगा। और वो ऐसे ऐसे मिल गया। तो मैं भी बड़ा खुश हुआ। मैंने वारे वाह प्रभु वाह, मैंने तो कही थी कि तू हनुमान जी को दंडवत कर। इस तरह से हमने यहाँ कई चमत्कार देखे। और हम जब भी सोचते हनुमान जी ऐसा करना ऐसा करना, तो कोई ना कोई रास्ता ऐसा बनता है, वो जी हनुमान जी का मंदिर बनता चला गया। मैंने बाज़ार में किसी से, ऐसे व्यक्ति से कोई चंदा नहीं लिया जो इसको जबरन दुख हो। हमने यही कहा कि जो जिसकी स्वेच्छा हो वो दे सकता है, वरना किसी की इच्छा नहीं, हम किसी के दरवाजे नहीं जाते। हनुमान जी हमें मांगने के लिए कहीं भेजते नहीं कि तुम कहीं जाओ पंडित जी कुछ लेके आओ। हमको ऐसा हृदय में संकेत होते रहते हैं कि आप तो यहीं बैठो, और कोई ना कोई ऐसा भक्त आएगा, पंडित जी मेरे से भी कुछ खर्च करा लो, पंडित जी मैं आपकी बोरी ले आऊँ, पंडित जी मैं आपका सामान ले आऊँ, पंडित जी आप मंदिर बना रहे हो मेरे से कुछ ले लो, मैं ईंटें ले आता हूँ, पंडित जी मैं सामान ले आता हूँ। इस तरह से मेरे भक्त मुझसे हनुमान जी जोड़ते रहे। मैं क्यों कहूँ, इसीलिए कि प्राचीन प्रतिमाएँ, और कई लोगों ने पहले भी हमको ऐसे चमत्कार बताए कि हनुमान जी ने ऐसा कर दिया, हनुमान जी ने ऐसा कर दिया। एक सेठ जी थे, उनके बेटे के बेटा नहीं होता तो बड़े दुखी थे। तो मैंने कहा हनुमान जी के मंदिर में तुम आकर के थाल भर के, तुम तो बड़े सेठ हो, थाल भर के पेड़े लाया करो, रोज़ बांटो तुम पेड़े, हर मंगल शनिवार को। मंगल शनिवार को आ गए, तो बोले डबल नहीं तो मंगलवार को तो आ ही जाएगा। वो मंगलवार को आने लगे, पेड़े बांटते लगे। फिर ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने पेड़े बांटे होंगे उन्होंने, मंगल। और वो उनकी पत्नी पुत्र वधू जो थी, बेटे की वो गर्भवती हुई, लड़का वो बड़े प्रभावित हुए। बोले पंडित जी आपने ही कही थी कि थाल भर के ले पेड़े बांटो हर मंगलवार को, भक्तों को खिलाओ तुम। तो ये चमत्कार इन्होंने कही दिए, और हमको भी कई दूर दूर तक घुमा लाए। अच्छा। हनुमान जी हमको घुमा लाए। उज्जैन कुंभ में गए, अच्छा, तो वहाँ भी उन्होंने चमत्कार किया हमारे साथ हनुमान जी। हम नदी के किनारे बैठे नहा रहे थे, लोग बाग आ गए। आप बोले कोई अच्छे महात्मा साधु, अच्छे पंडित ज्ञानी लगते हैं, हम कुछ दान देना चाहते, ले लो। मैंने नहीं, गलत बात, यानी मैं तीर्थ में आया, मैं कुछ लूँगा नहीं। अच्छा। लेकिन नहीं, अरे आप ऐसा मत करो, अब ऐसा तो करो। तो मैंने एक थैली रख दी, तो लोग उसमें पैसे डालने लगे, कोई चांदी डालने लगा, कोई सोने की टुकड़ा डालने लगा, कोई सोने की
रिंग डालने लगा। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, ये इतना नहीं चाहिए मुझे। फिर मैंने कहा हनुमान जी तुम बड़े दयालु हो, तुमने खूब स्नान करवाया, अब मैं ये सब द्रव्य बांटूंगा लोग। फल भी आए, सामान आए, मैं रास्ते पर बांटता आया। इसलिए हनुमान जी की बड़ी कृपा है। हनुमान जी ने ही हमारे बच्चे योग्य बना दिए। एक हमारा बीच का बेटा है जिसका नाम शांत और भोला कहते हो। अच्छा। वो हनुमान जी का बड़ा श्रृंगार करता, हनुमान जी ने उसे श्रृंगार करना सिखा दिया। बड़े हनुमान जी के तरह तरह के श्रृंगार बनाता रहता है, हनुमान जी से प्रभावित है। एक बच्चा हमारा वो भी ठेकेदारी करता है, एक बच्चा हमारा इंजीनियर है। ये सब हनुमान जी की कृपा है। यहाँ जो भक्त आते दुखी होकर मैं कहता हूँ तुम दीपक जलाओ, हनुमान जी की परिक्रमा करो, हनुमान जी से प्रार्थना करो, बैठो हनुमान चालीसा पढ़ो। जो नित्य प्रति हनुमान चालीसा पढ़ते हैं अथवा सुंदरकांड हनुमान जी को सुनाते हैं, उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं, उनके कष्ट निवारण होते हैं। संकट से हनुमान बचावे। अच्छा जी, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट से हनुमान बचावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो हनुमान जी तो बड़े सच्चे देवता हैं, कलयुग के सबसे बड़े देवता हैं। ये तमाम ऐसे कार्य करते हैं जो भक्त के बड़े अनुयायी। दुर्गम से दुर्गम काज भी हाँ। हनुमान जी उसको सुगम बना देते हैं। हाँ। अच्छा पंडित जी, शुरू में ही हमने कहा सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपकी तो बातों से पूरी तरह से अब स्पष्ट ही हो रहा है जी कि कोई भी ऐसा सुख नहीं है जो हनुमान जी ना दे सकते। ना दे सकते। बस हनुमान जी भाव के भूखे हैं। आपका भाव पवित्र होना चाहिए, आपके विचार पवित्र होने चाहिए और आपके अंदर शुद्धता होनी चाहिए, पवित्रता। आप पवित्रता से फल ले आओ हनुमान जी के आगे, बड़े खुश। हनुमान जी के लिए चने ले आओ, चने चिनोरी आते शक्कर के वो ले आओ, एक कटोरी में भर के दे दो। और कुछ बना सकते हो तो शुद्ध हनुमान जी के लिए मीठा परांठा बना लाओ, मीठा, उसको पुआ भी बोलते हैं, कुछ लोग उसको बड़ा रोट बोलते हैं। बस बेटे बस मत चलाओ। तो हनुमान जी को भोग लगा दो, हनुमान जी बड़े खुश होते हैं। कोई हनुमान जी को जनेऊ रखा दे, कोई हनुमान जी पे सिंदूर चढ़ाए, कोई हनुमान जी पे शनिवार को हनुमान जी तेल का स्नान करते हैं, अच्छे तेल का, चमेली का अच्छा तेल हो, सिंदूर लगे। मंगलवार को घी का स्नान करते हैं, मंगलवार को घी का चोला चढ़ाना चाहिए। उनको फल फूल मिष्ठान का भोग लगे। हनुमान जी को सब प्रकार का भोग लग जाता है। इसलिए यहाँ तो चने का प्रसाद यहाँ देख रहे हैं चढ़ा। ज़्यादातर चने का प्रसाद रखते हैं। हनुमान जी थोड़े से थोड़े प्रसाद में भी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें बहुत बड़ा वैभव, बहुत बड़ा दिखावा नहीं चाहिए। हनुमान जी बड़ा प्यारा देवता है। हनुमान जी के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते। कलयुग का सच्चा देवता हनुमान जी। इसलिए लिखाई है तुलसीदास ने कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। किसी का एक युग में रहा होगा, हनुमान जी चारों युग में। इसीलिए कलयुग में अगर कोई सच्चा देवता है तो हनुमान जी है, और सहज में प्रसन्न होने वाले हनुमान जी है। हालांकि सभी देवता अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन वो तपस्या ज़्यादा चाहते हैं, पर हनुमान जी थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप थोड़ा सा सुंदरकांड सुना दो, हनुमान चालीसा सुना दो, बैठ के नित्य प्रति हनुमान जी का, राम जी का गाना गाओ, राम नाम सुनबे को रसिया। तो राम नाम के बड़े शौकीन हैं। कोई कीर्तन करने लगे, कोई राम नाम सुनाने लगे, हनुमान जी बड़े खुश होते हैं, हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हनुमान जी कलयुग के सबसे बड़े देवता। बाबा जी, आपका तो हनुमान जी की सेवा में पूरा समय बीत रहा है, बीता है। तो आप तो अपने अनुभवों के आधार पे ये स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं कि हनुमान जी की शरण में आने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं हो सकता। निराश नहीं हो सकता। हनुमान जी सच्चा देवता है। यद्यप तुम्हारे अंदर सच्चता है, तुम्हारे अंदर कुछ मर्यादा है, तो तुम मर्यादित होकर के अगर मांगोगे तो हनुमान जी देते, मनोरथ पूर्ण करते। हनुमान जी भक्तों के मनोरथ पूर्ण करते हैं, यद्यप उनको भक्त चाहिए सही। जी जी जी, पात्र अगर हो सही, पात्रता हो भक्त के भीतर। जी जी जी। तो ऐसे कई भक्त आते हैं हमारे यहाँ, पंडित जी हम ऐसा करते, ऐसा हो गया, पंडित जी आपने कही ऐसा हो गया, अरे मैंने वाह। तो ये सब हनुमान जी करते हैं। यानी लगातार चमत्कार की बातें आप तक पहुँचती रहती हैं कि हनुमान जी ने ये चमत्कार किया। और निश्चित तौर पे
अब तक जो हमने हनुमान जी के विग्रह का दर्शन किया है, हाँ। अपने आप पे शायद ये पहला है ऐसा विग्रह जी। जहाँ पे इस रूप में हनुमान जी मौजूद हैं। जी बिल्कुल। जिस वक्त पंचमुखी रूप उन्होंने लिया था हिरावन के संहार के लिए, उस वक्त की ये प्रतिमा है। हाँ जी। तो अपने आप में ये बिल्कुल पहली बार मैं भी दर्शन कर रहा हूँ जी। इस प्रतिमा का। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, थोड़े में ही परेशान होने लगते हैं, घबराने लगते हैं कि इतने दिनों से हम तो पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी सुन नहीं रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या बता रहे हैं? वैसे तो आपने पूरी बातें बता ही दी कि जो भी आता है कभी निराश नहीं होता, फिर भी एक बार ऐसे लोगों को क्या बता रहे अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो काफ़ी दिन हो गए और उनका काम नहीं हो रहा, तो हमने कि तुम्हारे कई कार्य में कोई कमी है, तुम्हारे ग्रहों में कोई ऐसी ज़बरदस्ती विकृति है जो आपका काम नहीं कर रहे, और हनुमान जी का विश्वास करके आप बैठे रहो, कुछ दिन काम होगा, फिर हो जाता है, हो जाता है। देर लगती है, किसी किसी को देर भी लगती है, ऐसा नहीं है कि आप आज आए और आज ही आपका काम हो जाए। कहो आपको 1 महीने में कर दें, कहो आपको 6 महीने में कर दें, पर वर्ष पर्यंत काम हो ही जाता है। हो ही जाता है। 1 वर्ष की तपस्या में हनुमान जी सुनी ही लेते। अधिक से अधिक 1 वर्ष की तपस्या कीजिए। हाँ। जी जी जी। चले पंडित जी, कौन सा काज कठिन जगमाई जो नहीं होत तात तुम पाही। हनुमान जी के लिए कुछ भी कार्य संभव नहीं है इस दुनिया में। और राम जी के निराले भक्त हैं। जब राम जी अपना कार्यकाल समाप्त करके ब्रह्मलोक को जा रहे थे, तो हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं भी तो चलूं। बोले नहीं, मेरे भक्त दुखी हो जाएंगे। वो मेरे भक्त हैं, तुम्हारे भी भक्त हैं। हनुमान जी ने कहा तो क्या करूं प्रभु? बोले जहाँ मेरी चर्चा होगी वहाँ हनुमान जी आप होंगे, जहाँ मेरे भक्त आएंगे आप उनका मनोबल बढ़ाओगे और उनको आशीर्वाद प्रदान करोगे, उनके काम भी पूरे आप ही करो। इसलिए कलयुग में भी हनुमान जी इस धरातल पर हैं। ये 7 लोग मौजूद हैं, इसमें तो हनुमान जी भी है। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा वो कृपाचार्य परशुरामा सप्ते ते चिरजीवन। ये चिरंजीव है, ये इनका अंत नहीं होता, इनका अंत नहीं होता। इसलिए हनुमान जी भी उन चिरंजीवों में। इसलिए कौन कह सकता है कि हनुमान जी नहीं है? जी जी बिल्कुल। हनुमान जी तो है। अब हम न जाने वो बात एक अलग है, और कोई भक्त न समझे वो बात एक अलग है, लेकिन हनुमान जी चारों युग में थे, इस युग में भी है, कल युग में भी है, जहाँ हनुमान जी के लोग भक्त हैं। हमारा एक सेठ जी ग्वालियर में एक जैसी मिल नाम का एक मिल था, चलता था, वो बंद हो गया। तो वो बार इधर राजस्थान से एक सेठ जी अपनी पत्नी सहित यहाँ आए, और जैसी मिल में उनने नौकरी कर दी। तो उनकी पत्नी को जाने क्या भाव था, तो वो रोज़ शाम को एक कटोरी लेके आती थी घी की, वो जला के रख जाती थी। दूसरे दिन आई वो पुरानी कटोरी ले जाती थी, नई कटोरी में फिर जला के रख जाती थी। उस कटोरी को मान धो करके फिर जला के ले आती थी। हर रोज़ वो एक कटोरी बदलती रहती थी तो रखती रहती थी। आज उनके जो लड़के हैं वो कलकत्ता में बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक हैं, और वो माँ तो दुनिया से देहावसान हो गया, उसका चली गई, लेकिन बेटे आज भी इस हनुमान जी को नहीं भूले। और जब भी कभी आते तो कपड़े लेके आएंगे, सामान लेके आएंगे, मिष्ठान लेके आएंगे, फल लेके आएंगे, और इस मंदिर में नाचते फिरेंगे। वो मैंने ऐसे चारों तरफ घूमते फिरेंगे, अरे हनुमान जी, अरे हनुमान जी। और कई बार जाएंगे, उठेंगे, फिर बैठेंगे, फिर हनुमान जी करेंगे। साल में वो एक चक्कर लगाते हनुमान जी। तो वो हनुमान जी के भक्त हैं। वो हनुमान जी को ही कहते हैं कि मेरे सारे काम हनुमान जी नहीं करती है। मेरी माँ बता गई है, किला गेट की प्राचीन हनुमान जी है, उनको बेटा मत भूलना। जब तक मेरा जीवन है हम नहीं भूलेंगे। हम अपने बेटों को भी बता जाएंगे तो वो बेटे सहित आते हैं। जबकि आजकल कैलकाटा में रास्ते में कई हनुमान जी हैं, पर उनको हमारे किला गेट के ही हनुमान जी ज़्यादा प्रिय, पर वो यहीं आते हैं, मुट्ठी भर के पैसे रख जाएंगे, अरे पंडित जी ये आप भी ले लो, ये आप सामान भी ले लो। तो मैं बड़ा प्रभावित होता हूँ। जैसे हनुमान जी ने कई ऐसे चमत्कार किए, और बड़े प्राचीन तो ये हैं ही, लेकिन ये बड़े मनोहारी हैं। जी जी जी। भक्तों के सकल मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं हनुमान जी। जी पंडित जी, और आप बताइए, मैं और क्या बताऊँ?
बस आपने तो बहुत सारी हनुमान जी की बातें बताई, ये भी बता दिया उन भक्तों के लिए कि जो थोड़े में घबरा जाते हैं, इतने सारे अपने चमत्कार की बातें बताई। और इन सब बातों में से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बातें तो ऐसी ज़रूर रही होंगी कि जिसके मन में थोड़ी बहुत हनुमान जी को लेकर आस्था हिलती डुलती होगी, वो आस्था मजबूत हो गई होगी। और निश्चित ही हनुमान जी के प्रति अगर सच्चे भाव से भजा जाए तो दुनिया का कोई कार्य असंभव नहीं है। कौन सा कार्य कठिन निगमाई सो नहीं होता तो हनुमान जी पूरा कर देते। हनुमान जी भक्तों को बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा दुलार करते हैं। उनका भक्त बन के तो देखो, हनुमान जी के भक्त बन के देखो, निष्कपट भाव से आ जाओ, पवित्र भाव से आ जाओ, हनुमान जी आपकी सुनेंगे। सुनना ही है, सुनते ही हैं। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। जब भी इस तरफ मेरा आना हुआ तो निश्चित तौर पे हम फिर से आपके साथ बैठेंगे। और हनुमान जी की महिमा को सुन करके आनंद भी काफ़ी आया। और आपने जो बातें बताई हैं वो बातें भक्तों के हृदय में इस आस्था को और मजबूत करेंगी। जी 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 जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? बस आप ये जो प्रोग्राम इंजॉय कर रहे हो, इसको ग्रहण कर रहे हो और लोगों तक पहुंचाओगे तो हनुमान जी आप पर भी प्रसन्न होंगे। आपका ही कोई अधूरा काम होगा पूरा होगा और आपको और आगे और बढ़ाएंगे। जो हनुमान जी की महिमा गाते हैं, जो हनुमान जी का गुणगान करते हैं, हनुमान जी प्रसन्न होकर उनको बढ़ाते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, उनकी इच्छाएँ पूर्ण करते हैं। इसलिए आपकी इच्छा पूर्ण होगी, ये सत्य है। आप खुद आएंगे या दोबारा भी आएंगे। मैं तो आपसे ये कहूँगा जी कि आप भी प्रातःकाल स्नान करके अथवा कम से कम रोज़ न बने तो हर मंगल शनिवार को आप भी हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ करके, जो शतबार पाठ करे छूटे बंदे महासुख। जो हनुमान जी का पाठ करता है, हनुमान चालीसा नित्य पढ़ता है, कुछ नाम का नाम जप ले और हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, बोले उसकी भक्ति होगी, प्रभु की भी कृपा बरसेगी और हनुमान जी तो साथ में है, उनकी जो कृपा होगी। राम से मिलाने वाले भी हनुमान जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी। प्यारा देखता है। जय सिया राम, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हनुमान जी।